कालो कालो कालो। यहाँ देखो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, क्लास 6 के लिए है क्या, हमारा नाम है पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया। पूर्णांकों पर गुणन संक्रिया, गुणन संक्रिया। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे पूर्णांकों पर गुणन संख्या क्या होती है। पूर्णांकों पर, पूर्णांकों का मतलब पूर्णांक चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। पूर्णांकों का मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांकों का मतलब क्या, हमारे पास पूर्ण संख्याएं, ठीक है। पूर्णांकों का मतलब क्या होता है, हाँ देखो, एक तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से प्रारंभ होती है, जीरो से शुरू होती है। जीरो से क्या होती है, शुरू होती है, शुरू होती है, ठीक है। एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है, जीरो से शुरू होती है, जैसे जीरो है ना, 1 2 3 ये है। एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, प्लस व माइनस वाली सभी संख्याएं, प्लस व माइनस वाली सभी संख्या, ये क्या है हमारे पास पूर्णांक संख्या। कैसे देखो, हमारे पास मैं कहूँगा -4 है, -3, -2, -1, 0 1 2 3 4। क्या देखो, ये क्या है, पूर्णांक है। देखो पूरे अंक है, 4 भी पूरा अंक है ना, 3 भी पूरा अंक है, 2 भी पूरा अंक है, 1 पूरा अंक है, 1 2 3 4 पूरे अंक है ना, 0 आते हैं। 0 का मतलब है ना, 0 भी है वैसे। 0 का मतलब क्या, पूर्ण अंक का, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में आती है, ठीक है। इसलिए 0 को भी ऐड किया जाता है इसमें, ठीक है। तो पूर्णांक का मतलब क्या है, जितनी प्लस वाली संख्या है और जितनी भी माइनस वाली संख्या है, वो सभी क्या कहलाएंगे हमारे पास, पूर्णांक, ठीक है। याद रखना, पूर्णांक का मतलब फिलहाल जितनी संख्याएं हैं पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। एक होती है देखो दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्या, दशमलव संख्या। दशमलव का मतलब क्या है, जिसमें दशमलव हो, यानी कि जो पूर्ण नहीं होती। जैसा मैं कहूँ 4.3 है ना, 4.4 2.4 पॉइंट आ रहा है ना, ये क्या पूर्णांक नहीं है। ये कौन संख्या कहलाएंगे हमारे पास, दशमलव। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांकों पर गुणन संख्याएं पढ़ना हमें। तो क्या होता है, देखो फर्स्ट नियम क्या हमारे पास, अगर हमारे पास -4 मल्टीप्लाई, ठीक है, -4 है या -5 है। एक बार -4 मल्टीप्लाई हमारे पास +5 है। एक बार हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -5 है। एक बार हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। देखो इसका क्या आएगा, देखो पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्लस वाली जो संख्याएं हैं जितनी भी है, प्लस वाली संख्याओं में क्या हो रहा कि माइनस, अगर हम 4 में प्लस हम माइनस ये जोड़ रहे हैं -5, तो इसका मतलब क्या हो रहा, -4 -5, ये तो ये इसका मतलब। अगर प्लस का चिन्ह है तो सेम संख्या बाहर निकलेगी, अगर माइनस का चिन्ह है तो क्या होगा, अंदर वाले के चिन्ह बदल जाते हैं, याद रखना है। प्लस की है तो सेम बाहर निकलती है प्लस में, और यहाँ माइनस होता तो क्या होती है, ये वाली माइनस के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज हम ध्यान में करनी है नोट पॉइंट में, कोष्टक से पहले यदि, कोष्टक से पहले, कोष्टक ये रहा और इससे पहले ये रहा, ठीक है। कोष्टक से पहले क्या हो, कोष्टक से पहले यदि, कोष्टक से पहले क्या हो हमारे पास, कोष्टक से पहले यदि प्लस चिन्ह हो, प्लस चिन्ह हो तो क्या होगा, कोष्टक से पहले प्लस चिन्ह है तो क्या होगा, सेम बाहर निकल जाएंगे, सेम बाहर आएंगे कोष्टक वाले, ठीक है, सेम बाहर आएंगे। और यदि माइनस होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या, पहला नोट पॉइंट देना, दूसरा क्या, यदि कोष्टक से पहले ही, यदि क्या हो, कोष्टक से पहले, यदि कोष्टक से पहले क्या हो हमारे पास, माइनस चिन्ह हो, माइनस चिन्ह हो, माइनस चिन्ह हो, तो यदि कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह होगा तो क्या होगा, अंदर वाले के क्या होंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो कोष्टक के अंदर के, कोष्टक के अंदर के क्या होगा हमारे पास, चिन्ह बदल जाएंगे, याद रखना, ठीक है। चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, याद रखना, ठीक है। देखो हमारे पास -4 है हमारे पास, अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो किसका है हमारे पास,
सेम बाहर निकल आया। देखो प्लस, अगर कोष्टक से पहले प्लस का निशान है तो सेम बाहर निकलेगा, तो कितना होगा -4 और -5 कितना होगा -9 सीधी तरह। पहला क्वेश्चन ये रहा, ये तो प्लस वाले के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हमें ध्यान देना है इसमें किस तरह से होगा, ठीक है। रिवीजन करवा रहा हूँ इसलिए आपका पहले वाली वीडियो का। यहाँ देखो हमारे पास -4 अगर हमारे पास है और प्लस का निशान है हमारे, अगर माइनस का निशान है हमारे पास -5 है ये, तो -4 माइनस की वजह से क्या होगा, अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस वाले किसका होगा हमारे पास, प्लस का, प्लस, ठीक है। किस कारण हुआ ये, इस वाले माइनस के कारण, ठीक है, इस वाले माइनस के कारण। देखो यहाँ पे प्लस था तो सेम बाहर निकल गया, यहाँ माइनस है तो क्या होगा, अंदर वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास 1 आएगा, वो भी किसका, प्लस का। इसका मतलब क्या, तुम्हारे पास 5 रुपए थे, तुमने 4 रुपए की क्या खाली, मूंगफली खाली है, तो कितने बचे तुम्हारे पास, 1 नहीं बचेगा। 5 रुपए थे, 4 रुपए की तुमने चीज खाली थी, 1 रुपया बचा। लेकिन गुणन में क्या होगा, देखो यहाँ देखो इसमें क्या होता है हमारे पास, माइनस प्लस जिसके ज्यादा है उसके लिखे जाते हैं, है ना। दोनों अगर संख्या जुड़ रही है माइनस माइनस में तो माइनस में आंसर आता था प्लस में, है ना। लेकिन गुणा में क्या होगा, -4 और -5 है, तो 4 पंजे 20। लेकिन ये देखेंगे चिन्ह किसका आएगा, देखो चिन्ह 1 और 1 2, अगर 2 चिन्ह है, जोड़ा बनना है, जैसा कंचे नहीं खेलने वाले नक्की जोड़ा, नक्की का मतलब 1 या 3 है ना, इस तरह से जोड़ा का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस तरह से अगर हमारे पास क्या हो, चिन्ह का जोड़ा बने तो प्लस में आता है, ठीक है। क्या हो, चिन्ह का जोड़ा हो, चिन्ह का जोड़ा हो, चिन्ह का जोड़ा का जोड़ा हो तो क्या होगा, चिन्ह का जोड़ा हो तो क्या आएगा, प्लस, प्लस में आएगा, ठीक है, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। मान वो भी किसमें, गुणा में, गुणा के लिए, ठीक है, गुणा में। गुणन में देखो ये भी किसमें है, गुणन में, गुणन में है रे, गुणन के लिए पढ़ते हैं। चिन्ह का जोड़ा हो तो क्या होगा, प्लस होगा। देखो चिन्ह का जोड़ा 1 और 1 2 तो कितना आएगा, 20, वो भी किसका, प्लस का 20, ठीक है। याद रखना है, ये माइनस का 4 है और ये 5 है, तो 4 पंजे 20, और प्लस का आएगा माइनस का, प्लस का आएगा माइनस का, प्लस का। यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि जोड़ा बनना है, गुणा में तो प्लस का आएगा। यहाँ एक ही है केवल तो माइनस का नहीं आएगा, एक चिन्ह का निशान है तो आएगा माइनस, ठीक है। नीचे वाला माइनस आएगा, तो 520, वो भी -20, ठीक है। यहाँ तो 520, ठीक है, 520 आगे समझ में आ गए। दोबारा देख लो, दोबारा समझा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन यहाँ उतारना। देखो यहाँ पर अगर हमारे पास 6 गुणा -5 हो, -6 गुणा 5 हो, 6 गुणा 5 हो हमारे पास, -6 गुणा -2 गुणा -3 है हमारे पास, -6 गुणा -3 गुणा -2 हो हमारे पास, तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पर -6 और ये क्या, -5, तो 6 देखो पहले तो 7 से बस गुणा करते, तुम 6 में 5 की गुणा करेंगे तो 6 5 30, तो 6 पंजे 30, कितना है हमारे पास, 30। और देखो चिन्ह को देखेंगे, चिन्ह के लिए क्या करेंगे, माइनस, एक जोड़ा एरा, एक एरा माइनस और दूसरा एरा, तो कितने हो गए हमारे पास टोटल माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब क्या, जोड़ा होगा, तो जोड़ा के लिए क्या होगा, प्लस, है ना। देखो जब कोई चीज होती है जोड़ा में होती है, जुड़ तो जाती है। देखो जैसा हमारे पास ये दोनों है, अगर जोड़ा होंगे कहीं तो आपस में क्या होगी, जुड़ गई है ना। जैसा कहीं ये घूमने गए, जंगल में गए, इन्हें अचानक शेर मिल गया, अगर ये जोड़ा है तो क्या होगा, डरेंगे नहीं, एक रहेंगे, ठीक है। अगर अलग अलग है तो क्या होगा, डरेंगे। तो उसी प्रकार सेम है, अगर ये माइनस माइनस है तो क्या होगा हमारे पास, प्लस, यानी कि जुड़ गए, 2 चीज मिल गई तो जुड़ गए, ठीक है। 2 चीज मिल गई तो क्या हो गए, जुड़ गए, और 3 चीज होंगे तो क्या होगा, अलग अलग बटेंगे, ठीक है। जोड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस में, और जोड़ा नहीं होएगा तो माइनस, मतलब एक चीज मेरा एक चीज मेरा, तो क्या आएगा, प्लस का, ठीक है। यहाँ देखो 6 पंजे 30 माइनस का, और वो भी किसका, माइनस, क्योंकि एक चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस का। मैंने दिया है, देखो यहाँ पे गुणन में चिन्ह का जोड़ा हो तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, नहीं होगा तो किस में आएगा, ऑटोमेटिक माइनस, ठीक है। यहाँ देखो 6 पंजे 30, प्लस का आएगा, माइनस का, माइनस का, ठीक है। यहाँ देखो पहले सादा सिंपल गुणा करेंगे, 6 दूने
12 12 12 दिया 12 24 36 12 36 36 12 12 दिया 36 माइनस अब देखो प्लस का आएगा माइनस का देखो चिन्ह गिनने पड़ेंगे हमें एक चिन्ह ये रहा दूसरा ये रहा माइनस के गिनने हैं ठीक है माइनस वाले चिन्ह को गिनने हैं तो माइनस के गिनने हैं प्लस वाले को नहीं गिनना ठीक है कभी ऐसा करो माइनस का ये रहा इसमें अगर बाई चांस प्लस का होता है ऐसे गिनते नहीं चिन्ह अगर जो ले रहे हैं वही गिनना देखो एक चिन्ह ये रहा दूसरा ये रहा कितना होगा तीसरा ये रहा ये इधर से देखो 1 2 3 तीन चिन्ह हो गए तीन चिन्ह के लिए क्या आएगा माइनस आएगा प्लस माइनस आएगा क्योंकि क्या होना जोड़ा नहीं बनना तीन बनने हैं ना माइनस आएगा तो क्या आएगा हमारे पास माइनस यहाँ देखो 6 दिया 18 18 18 दूनी 36 प्लस का आएगा माइनस का प्लस का आएगा माइनस का देखो एक जोड़ा ये रहा एक जोड़ा ये रहा कितने हो गए टोटल एक चिन्ह ये रहा एक चिन्ह ये रहा कितने हो गए प्लस में आएगा ठीक है याद रखना है अगर हमारे पास -6 और -5 होता तो माइनस के कितना आता माइनस का 11 का माइनस का रहा ठीक है अगर गुणन में नहीं है गुणा में नहीं है तो माइनस हमारा आंसर अगर गुणा में है तो क्या आएगा प्लस में याद रखना है ठीक है अगर जोड़ने की बात तो यहाँ में जोड़ रहे हैं घट रहे हैं जोड़ या घट रहे हैं तो क्या हो रहा है -1 आता इस तरह से ध्यान रखना ठीक है खर्चा और बचत वाली बात को देंगे लेकिन गुणा में क्या होगा बिल्कुल जस्टिस का उल्टा हो जाता है ठीक है -6 और -5 इस तरह से ठीक है याद रखना हमारे पास -6 और -5 तो कितना होगा 6 पंजे 30 वो भी कितना आ गया हमारे पास प्लस के 30 ये दूसरा तरीके से देखो माइनस के 30 और माइनस के तो माइनस माइनस क्या होगा हमारे पास प्लस के 30 ये इस तरह से ठीक है याद रखना हमारे पास तो और कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ तो कर रहे हैं वो ठीक है भैया बड़े वाले देखो आज मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ तो तार में छुप हो जाओ अभी ना क्या क्वेश्चन करने में तुम्हें दे रहा हूँ ठीक है भैया पहले इन्हें तो काटना भैया चेक करूंगा अभी माइनस के 3 है और इसके बाद वो क्वेश्चन करने हैं इसके बाद तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन बता दो ठीक है इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं होगा यहाँ देखो अभ्यास तुम्हारा 3D है ठीक है पहला क्वेश्चन देखो पहला तो मैं करवा दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा यहाँ देखना रिक्त स्थान हरियन ये आपके पास आना नहीं दे रखी इस वाले क्वेश्चन में ठीक है ये यहाँ ये 7 हमारे पास है 9 है 11 और ये क्या हमारे पास 13 है ये 7 27 ये 55 7 27 और ये क्या 25 ठीक है तो मैं बताना इसमें क्या आएगा ठीक है यहाँ देखो 7 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ रहा ठीक है यहाँ क्या करा हमने 9 की मल्टीप्लाई हमने किसमें करी है 3 में ठीक है 9 से 27 आ रहा यहाँ 11 की हमने किसमें मल्टीप्लाई करी हमने 5 में तो तब कितना आ रहा हमारे पास 55 तो यहाँ देखो 1 3 5 क्रम से बदले दो जुड़ कर तब गुणा हो रही है 2 इसमें जुड़ा तब यहाँ गुणा 2 इसमें जुड़ा यहाँ गुणा तो यहाँ कितनी होगी 13 में कितने गुणा होगी 7 की गुणा तो यहाँ कितना आएगा 13 7 91 तो इसका आंसर क्या है सही है ठीक है क्या इसका आंसर सही है कितना आएगा 91 क्योंकि देखो यहाँ 1 की गुणा हो रही है 7 1 7 या 9 में 3 की गुणा हो रही है 9 से 27 या 5 की गुणा देखो यहाँ पे 1 की गुणा या 3 की या 5 की तो यहाँ कितने की होगी 7 की गुणा ठीक है इसका मतलब क्या गुणा पहला क्वेश्चन तो कर लोगे अब देखो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल निम्नांकित के मान ज्ञात करने हैं ना मान ज्ञात करो देखो मान ज्ञात करो ठीक है क्या देखो क्या क्वेश्चन है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 है साथ सिंपल इसका मान ज्ञात कर लो देखो पेंसिल को रख के हमरे काल को दूं
8 4 5 8 यहाँ देखो 8 चौक 32 और 32 में 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास 32 में 5 देखो 8 चौक 32 32 में जब 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 160 ठीक है। चिन्ह का देखना देखो एक चिन्ह ये रहा प्लस का और एक ये रहा तो कितने सॉरी माइनस का तो एक माइनस ये रहा एक माइनस ये रहा टोटल कितने माइनस हो गए हमारे पास 2 माइनस 2 के लिए क्या आएगा हमारे पास प्लस ठीक है माइनस माइनस प्लस तो 2 के लिए प्लस हमेशा याद रखना ठीक है। अगर हमारे पास माइनस में इस तरह से गुणा हो रही है कोई भी संख्या लिख दिया तो प्लस में आएगी ठीक है। माइनस में हमारे पास गुणा हो रही है माइनस प्लस क्या आएगा हमारे पास तो अभी माइनस ठीक है याद रखना है। प्लस हमारे पास गुणा हो रही है हमारे पास माइनस में तो क्या आएगा हमारे पास माइनस ठीक है। अगर हमारे पास प्लस में प्लस की गुणा हो रही है तो कितना आएगा हमारे पास प्लस में ठीक है। याद रखना चिन्ह को देखना चिन्ह कितनी बार है अगर देखो चिन्ह जोड़ा सा है तो क्या आएगा हमारे पास प्लस में आएगा अगर जोड़ा सा नहीं है नेगेटिव है मतलब कि तो क्या आ रहा हमारे पास माइनस आएगा ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 2 है हमारे पास माइनस के तो क्या आएगा हमारे पास आंसर प्लस में ठीक है। उसके बाद देखो तो भैया क्या है देखो खे ऐसे क्वेश्चन करना तो मैं गे भी ऐसे करना घे और देखो और सब तक क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो 5वां क्वेश्चन माइनस के 1 गुना माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 3 माइनस के 4 इसमें इसकी गुणा करनी है तो देखो क्या करेंगे इसमें यहाँ पे बीच में गुणा देखो 1 में 2 की गुणा करेंगे 1 दूने 2 और 2 में 3 की गुणा करेंगे 2 तिया 6 और 6 में 4 की गुणा करेंगे 6 चौक 24 तो कितना आएगा हमारे पास टोटल 24। अब चिन्ह देखेंगे प्लस का आएगा माइनस का आएगा देखो चिन्ह गिनो यहाँ देखो चिन्ह कितने हैं यहाँ पे 1 2 कितने माइनस वाले चिन्ह 1 2 3 4 4 माइनस के तो क्या आएगा हमारे पास प्लस तो ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन करने देखो दूसरे के अगले खंड करने हैं ऐसे यहाँ पे देखो अब है तुम्हारे पास चलिए क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है। तीसरे का देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए पहला क्वेश्चन करना देखो इसमें खैर 1 2 3 4 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं ठीक है। सर को भी दे दो हाँ मैं भी दे रहा हूँ अब ये कौन से दे रहा हूँ ये वाले नीचे थे ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हें कल बताऊंगा ठीक है। क्वेश्चन बता लो मैं घर के लिए दे रहा हूँ तुम्हें यहाँ देखो 8 मल्टीप्लाई माइनस के 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 है ये करके लाना ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कैसे भैया ये मेरी कॉपी में उतारते रहे बोर्ड पर लिख रहा बोर्ड पर से छठा तुम्हारे करने ठीक है। ऐसे बिल्कुल इस तरह से क्वेश्चन होंगे और ये वाले क्वेश्चन जो इसके सभी खंड हैं इसकी तरह ही होंगे क्वेश्चन की तरह वो करने ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।